वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। 4 टॉपिक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगला टॉपिक हम बात कर रहे हैं कृषि की। और कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मानी जाती है। तो कृषि के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, महत्वपूर्ण क्या है, कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, इन सब के बारे में विस्तृत और चयनात्मक दोनों प्रकार का अध्ययन अपन एक साथ लेकर चलेंगे। इसी कड़ी में बात करते हैं कृषि की। कृषि की अगर बात करते हैं तो पूरे भारत या पूरे राजस्थान की कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। सबसे पहली बात अपने पास कौन सी हो जाएगी? कृषि मानसून का जुआ, यानी कि पूरे भारत की जो कृषि है और कृषि जो है अर्थव्यवस्था वो किस पे डिपेंड करती है? मानसून पे डिपेंड करती है। जिस वर्ष अच्छा मानसून आता है उसमें तो फिर अच्छी फसल होती है, और जब मानसून कमजोर होता है तो फिर फसलें नहीं होती है। और इसी कारण क्या है कि अगर बात करें तो कृषि वर्ष की, इसी के अंतर्गत बात कर लेते हैं कृषि वर्ष। कृषि वर्ष किसे कहते हैं? कृषि वर्ष। कृषि वर्ष की अगर बात करें तो कृषि वर्ष किसे कहते हैं कि हर साल 1 जुलाई से लेकर 30 जून का जो समय होता है वो एक एग्रीकल्चर ईयर होता है। 1 जुलाई से 30 जून, तो कृषि वर्ष किसे कहते हैं कि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून का जो समय है वो क्या कहलाता है? एक कृषि वर्ष कहलाता है हर साल। तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून का समय कृषि वर्ष कहलाता है। तो कृषि, सबसे अधिक कृषि कहां पर होती है? मैदानी भाग में सबसे अधिक कृषि होती है। मैदानी भाग सर्वाधिक उपजाऊ होता है। मैदानी भाग में सर्वाधिक कृषि, अतः ये क्या कहलाता है? मैदानी भाग को अपन क्या कह सकते हैं? कृषि का हृदय स्थल कह सकते हैं। मैदानी भाग में सर्वाधिक कृषि, अतः कृषि का हृदय स्थल। मैदानी भाग है वो क्या है कि जो अपनी नदियां हैं उनके द्वारा जलोढ़ मिट्टी के द्वारा बनाया गया, पाटा गया मैदान है, और वो बहुत उपजाऊ है, और इस कारण वो क्या है कि कृषि का हृदय स्थल क्या कहलाता है? मैदानी भाग कहलाता है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान में सबसे कम कृषि कहां पर होती है? अगर बात करें तो राजस्थान के अरावली प्रदेश में सबसे कम कृषि होती है। अरावली प्रदेश राजस्थान में, अरावली प्रदेश में सबसे कम कृषि होती है। सबसे कम कृषि होती है क्योंकि पहाड़ी भागों में कृषि करना वैसे भी हार्ड है। तो राजस्थान में अगर बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कृषि के अंतर्गत आता है, और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भी आता है, परंतु जो पहाड़ी प्रदेश है अरावली, उसके अंतर्गत कृषि बहुत ही कम की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और अगर राजस्थान के अंतर्गत और फैक्ट की बात करें तो राजस्थान क्या है? राजस्थान भारत का 10.41% क्षेत्र रखता है। और जल कितना रखता है भारत का? जल रखता है 1.16%। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि क्षेत्रफल राजस्थान के पास अधिक है और जल की मात्रा पूरे भारत की तुलनात्मक 1.16% ही है। यानी पूरे भारत का तो 10.41% क्षेत्र राजस्थान में है, परंतु पूरे भारत के जल का 1.16% क्षेत्र ही राजस्थान के अंतर्गत आता है। इसलिए यहां पर सिंचाई का अभाव है। और अगर आगे बात करें तो राजस्थान का जो 10.41% भूभाग है, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 50% भाग पर ही कृषि होती है। जो पूरा राजस्थान का 100% क्षेत्रफल है उसमें 50% भाग पर ही कृषि होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जो कुल कृषि का क्षेत्रफल है, कुल कृषि का
क्षेत्रफल है उसमें से 30% ही सिंचित है, 30% ही सिंचित है। यानी 70% भूभाग पर तो बरानी कृषि होती है, वो कोई सिंचित नहीं है, असिंचित क्षेत्र है। जो कुल जो कृषि का क्षेत्रफल है उसका 30% भाग ही सिंचित है, 70% भाग असिंचित है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे अगर बात करते हैं तो कृषि, ये जो कृषि के महत्वपूर्ण फैक्ट थे, अगर बात करें तो मुख्य मुख्य जो बातें थी वो इसके अंतर्गत शामिल हो गई है। एक और बात कर लेते हैं, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश, और पूरे भारत के जो टोटल कृषि जलवायु प्रदेश है वो कितने हैं? भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश है। तो ये मुख्य मुख्य बातें, अगर कृषि के बारे में इंट्रोडक्शन की बात करें तो कृषि मानसून का जुआ कहलाता है। कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच होता है और मैदानी भागों में सर्वाधिक ज्यादा कृषि की जाती है, इसलिए इसे कृषि का हृदय स्थल कह सकते हैं। अरावली प्रदेश में राजस्थान में सबसे कम कृषि होती है क्योंकि उबड़ खाबड़ है और पर्वतीय इलाका है। भारत का 10.41% क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत शामिल है, परंतु जल का 1.16% क्षेत्र ही राजस्थान के अंतर्गत शामिल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके 50% भाग पर कृषि होती है, और कृषि का जो क्षेत्रफल है कुल कृषि का क्षेत्रफल 50% है, उसका जो 100% है उसके अंतर्गत 30% भाग ही सिंचित है। बाकी जो कृषि है वो बिरानी कृषि के अंतर्गत आती है। अब अगर बात करते हैं तो ये कृषि का मुख्य मुख्य बातें सम्मिलित हो गई, कुछ फैक्ट। इसके बाद में कृषि का महत्व क्या है? अगर कृषि के महत्व की बात करें, तीन चार बिंदुओं में कृषि का महत्व की बात है कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। कृषि का महत्व, कृषि के महत्व के अंतर्गत क्या क्या है? कृषि रोजगार प्रदान करता है, कृषि से व्यापार भी होता है, कृषि उद्योग की भी आपूर्ति करती है, तो ये कृषि के अंतर्गत, और जीडीपी को भी बढ़ावा देती है। तो अपने पास क्या हो जाएगा? कृषि के अंतर्गत कौन कौन से महत्व प्रमाणित हो जाएंगे? रोजगार की बात करते हैं सबसे पहले। रोजगार, तो पूरे भारत की अगर बात करें तो कृषि भारत में कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार देती है? ये 54.6% यानी 55% लोगों को रोजगार देती है, 54.6%। तो पूरे भारत में अगर बात करें तो कृषि कितने लोगों को रोजगार देती है? तो 54.6% लोगों को रोजगार देती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 62% लोग कृषि के अंतर्गत रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब भारत से अगर तुलना करें तो राजस्थान में लोग कृषि पर ज्यादा डिपेंड है। तो रोजगार की अगर बात करें तो पूरे भारत में 54 यानी आधी जनसंख्या कृषि पर रोजगार के लिए निर्भर है, और राजस्थान के तो 62% जनसंख्या कृषि के लिए रोजगार पर निर्भर है। ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरी बात अगर करते हैं व्यापार की, व्यापार के अंतर्गत दो बातें आती है कृषि के क्षेत्र में। अगर व्यापार की बात करें तो एक तो हो जाएगा आयात। भारत में कृषि से रिलेटेड जो आयात है वो सिर्फ किसका किया जाता है? खाद्य तेल का किया जाता है। खाद्य तेल, तिलहन की फसलें भारत के अंतर्गत कम हो रही है और इसलिए खाद्य तेल का भारत को आयात करना पड़ता है। अगर निर्यात की बात करें तो खाद्यान्न का भारत निर्यात करता है। खाद्यान्न मतलब जो अनाज है उसका निर्यात करता है। खाद्यान्न के अंतर्गत अनाज भी आ जाएगा और दलहन भी आ जाएगी। अनाज और दलहन का भारत क्या है कि निर्यात करता है। ये अपने को ध्यान में रखना। दूसरा रोजगार, दूसरा व्यापार हो गया। तीसरी अगर बात करें तो जीडीपी, जीडीपी के अंतर्गत ही कृषि का महत्वपूर्ण रोल है। और अब कृषि के अंतर्गत जीडीपी का जो है वो कितना हिस्सा आता है, इसके आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं, तो इसलिए आप इसके अंतर्गत जो लेटेस्ट आंकड़े उसको अपने लेटेस्ट आंकड़ों का ही अध्ययन करना है, क्योंकि इसका हर बार जो ही बजट आने वाला है, अब क्या नया बजट आने वाला है तो फिर आंकड़े चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैं इसके आंकड़े नहीं बता रहा हूं कि मतलब जीडीपी के अंतर्गत कृषि की भूमिका कितनी है, क्योंकि ये आंकड़े चेंज होने वाले हैं, इसलिए इसको बताने कोई फायदा नहीं है। अब अगर बात करें तो उद्योग भी कृषि पर निर्भर है।
उद्योग का आधार, तो 15% उद्योग है वो कृषि पर निर्भर है। 15% उद्योग क्या है, कृषि के ऊपर है, निर्भर है। अगर महत्वपूर्ण रूप से बात करें तो एक तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग ये किस पर निर्भर है, कपास पर। सूती वस्त्र उद्योग किस पर निर्भर है, कपास पर है। और एक चीनी उद्योग किस पर निर्भर है, सीधा सीधा, ये तो दो तो मुख्य हो गए, और भी बहुत सारे उद्योग है वो। 15% टोटल उद्योगों का 15% कृषि पर निर्भर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग किस पर है, गन्ने पर निर्भर है, गन्ने पर निर्भर है। तो मुख्य रूप से अगर कृषि के महत्व की बात करें तो क्या है कि रोजगार, 55% लोगों को भारत में रोजगार देती है कृषि, और राजस्थान में 62% लोग कृषि से रोजगार प्राप्त करते हैं। व्यापार के अंतर्गत भारत में खाद्य तेल का तो आयात किया जाता है, क्योंकि तिलहन की उत्पादन नहीं हो रहा है पूर्ति के हिसाब से, और निर्यात खाद्यान्न, अनाज और दलहन का भारत से निर्यात किया जाता है। जीडीपी के अंतर्गत कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी जीडीपी का महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 30% जो जीडीपी है, 1/3 जीडीपी कृषि पर ही डिपेंड है, ये अपने को मोटा मोटा ध्यान में रखना है। और उद्योग का आधार तो 15% उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग कपास पर डिपेंड है, और चीनी उद्योग गन्ने पर डिपेंड है। ये तो दो महत्वपूर्ण उद्योग है जो सीधे सीधे कृषि पर जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर 15% उद्योग है वो कृषि पर डिपेंड है। अब आगे अपन बात करते हैं कि कृषि कितने प्रकार की है। कृषि के बहुत सारे प्रकार है, तो कृषि के प्रकार की बात करते हैं, फिर फसलों पर आएंगे धीरे धीरे। तो ये मुख्य मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो अब बात करते हैं कृषि के प्रकार की। कृषि के बहुत सारे प्रकार हैं, उसके अंतर्गत अपन दो भागों में बांट सकते हैं, सामान्य कृषि और वैज्ञानिक कृषि, दो भागों में बांट सकते हैं कृषि के प्रकार। मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो सामान्य कृषि, जो नॉर्मल पूरे भारत के अंतर्गत होती है, जिसके लिए कोई अलग से चीज नहीं है, वो सामान्य कृषि के अंतर्गत आ जाएगी। एक वैज्ञानिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि जिसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन, रेशम के कीटों का पालन, सेरीकल्चर, जितने भी सब कल्चर है वो वैज्ञानिक कृषि के अंतर्गत है शामिल हो जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है, वैज्ञानिक। तो सामान्य कृषि के अंतर्गत बात करते हैं तो राजस्थान को अपन महत्वपूर्ण क्या है कि इसके अंतर्गत कृषि की अगर बात करते हैं तो सबका सब जो फैक्ट है वो राजस्थान के मद्देनजर ही अपनी ये अपन शामिल कर रहे हैं। तो राजस्थान में सामान्य कृषि कौन कौन से प्रकार की है उसकी अगर बातें करते हैं तो सामान्य कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी कृषि सम्मिलित हो जाती है उसकी अगर बात करते हैं तो सामान्य कृषि में सबसे पहले नाम आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जहां पर फसलें भी उत्पादित होती है और क्या है कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। कृषि प्लस पशुपालन, वो क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि कहलाती है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मिश्रित कृषि कहते हैं, किसे कहते हैं, सामान्य कृषि का प्रकार है एक मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, जहां कृषि भी की जाती है प्लस में पशुपालन भी किया जाता है। और राजस्थान में अगर हाईएस्ट की बात करें तो सर्वाधिक ये कहां पर है मानी जाती है, बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक मिश्रित कृषि कहां पर की जाती है, अगर ये प्रश्न आए तो कहां पर की जाती है, बाड़मेर में की जाती है। यानी कृषि प्लस पशुपालन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान कौन से जिले के अंतर्गत, पहला स्थान किसका है, बाड़मेर का है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। अब अगर इसी की शुष्क क्षेत्र वाले की बात करते हैं तो खड़ीन कृषि होती है। खड़ीन कृषि, खड़ीन कृषि कैसे कहते हैं कि अपन ये पहले पढ़ के आए थे, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का जो अध्ययन किया था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, उसमें ये अपन ने पढ़ा था कि पलाया झीलों के ऊपर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा पाल बना करके जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, खड़ीन कृषि कहलाती है। तो ये क्या है, पलाया झीलों पर खड़ीन पद्धति से पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा
की जाने वाली कृषि। इसमें मुख्यतः गेहूं और चने की फसल ली जाती है और जो कुछ मामलों में तो रबी की फसल इसके अंतर्गत ली जाती है। तो प्लाया झीलों पर खड़ीन पद्धति के अंतर्गत पालीवाल ब्राह्मण जिसके द्वारा जो कृषि करते हैं वो क्या कहलाती है, खड़ीन कृषि कहलाती है। और हाईएस्ट ये सबसे अधिक कहां पर होती है, जैसलमेर। ये कृषि के प्रकार के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं। एक हो गया खड़ीन कृषि। अब अगर बात करते हैं बरानी कृषि किसे कहते हैं, सामान्य कृषि के प्रकार में बरानी कृषि, यानी पूरी की पूरी कृषि है वो वर्षा जल पर निर्भर होती है, यानी बिना सिंचाई के जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, बरानी कृषि कहलाती है। वर्षा जल पर, वर्षा जल पर पूर्णतः वर्षा जल पर निर्भर कृषि, सिंचाई नहीं की जाती है, सिंचाई नहीं की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, बरानी कृषि कहलाती है। यानी सिंचाई नहीं की जाती है, बगैर सिंचाई के जो कृषि की जाती है, यानी पूर्णतः वर्षा जल पर जो निर्भर होती है वो क्या कहलाती है, बरानी कृषि कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और बरानी कृषि सबसे अधिक पूरे राजस्थान में कहां पर होती है, बाड़मेर में होती है। बाड़मेर में बाजरा और मोठ का उत्पादन सर्वाधिक होता है बाड़मेर का, इसलिए बरानी कृषि कहां पर होती है, सबसे अधिक है बाड़मेर में होती है। अब एक है मोनो कृषि, चौथा प्रकार हो जाएगा मोनो कृषि, यानी एक कृषि वर्ष के अंतर्गत, एक कृषि वर्ष, एक खेत, एक फसल, यानी पूरे साल में एक खेत में अगर अपन एक ही फसल लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, मोनो कृषि कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। एक है ड्यूओ कृषि, ड्यूओ कृषि, ड्यूओ कृषि, ड्यूओ कृषि क्या हो गया, एक कृषि वर्ष, एक कृषि वर्ष, एक खेत और दो फसल, यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत एक ही खेत में अगर दो फसलें ली जाती है तो वो क्या कहलाती है, ड्यूओ कृषि कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगला हो जाएगा इसी के अंतर्गत है सामान्य कृषि के प्रकार है ये। इसके बाद हो जाएगा ओलिगो कृषि, ओलिगो कृषि, ओलिगो, ओलिगो कृषि। ओलिगो कृषि किसे कहते हैं कि एक कृषि वर्ष, एक खेत और तीन फसल, यानी एक ही कृषि वर्ष के अंतर्गत एक ही खेत में साल में अगर तीन फसलें ली जाती है तो उसको ओलिगो कृषि कहते हैं। एक है रिले कृषि, ये सामान्य कृषि के प्रकार है। रिले कृषि, एक कृषि वर्ष, एक खेत और चार फसलें, यानी एक वर्ष के अंतर्गत एक ही खेत में से अगर चार फसलें उत्पादित की जाती है तो वो रिले कृषि कहलाती है। समोच्च रेखीय कृषि, समोच्च रेखीय कृषि, ये क्या है कि पहाड़ी ढालों पर, जैसे ये कोई पहाड़ है उसके ऊपर छोटे छोटे कट बना करके जो कृषि की जाती है वो समोच्च रेखा की तरह, वो क्या कहलाती है, समोच्च रेखीय कृषि कहलाती है। पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि, पहाड़ी ढालों पर जो कृषि कहलाती है वो समोच्च रेखीय कृषि कहलाती है। अगर राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो मक्का का उत्पादन है वो पहाड़ी ढालों पर होता है। अरावली के पहाड़ी प्रदेश में, राजस्थान में मक्का की कृषि,
समोच्च रेखीय कृषि का उदाहरण है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये कहां होता है? अरावली के पहाड़ी ढालों पर होता है। एक शुष्क कृषि, शुष्क कृषि यानी 75 सेमी से कम वर्षा वाले स्थानों पर, 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर, यानी 75 सेमी से कम वर्षा होती है वहां पर जो होती है कृषि, वो क्या कहलाती है? शुष्क कृषि कहलाती है। और इसमें क्या है? मूंग, मोठ, उदाहरण के तौर पर मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, जीरा, यानी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? शुष्क कृषि कहलाती है। आर्द्र कृषि, पिचहत्तर सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पर, 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी जहां पर 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पर जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? आर्द्र कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत क्या हो जाती है? कपास, गन्ना, इसके अंतर्गत है कपास, गन्ना, चावल, चाय, चावल, ये इसके अंतर्गत है सम्मिलित हो जाती है चाय। और चाय, एक और जो महत्वपूर्ण कृषि है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले वो स्थानांतरित कृषि। अब सबसे महत्वपूर्ण सामान्य कृषि के अंतर्गत एक रह गई स्थानांतरित कृषि, यानी स्थान को बदल कर जो कृषि की जाती है, एक स्थान पर कृषि की जाती है फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह जंगल को साफ कर लिया जाता है, फिर वो कृषि की जाती है, उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। सामान्य कृषि का ये एक भाग है। 11 नंबर, स्थानांतरित कृषि। अगर स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं तो ये किस प्रकार से की जाती है? या तो ये जंगल को काट दिया जाता है, या फिर जंगल को जला दिया जाता है, या जंगल को जलाकर की जाने वाली कृषि। इसमें क्या करते हैं कि स्थानांतरित कृषि में एक स्थान पर जंगल को जला दिया जाता है या फिर जंगल को काट दिया जाता है। और क्या है कि एक स्थान पर अगर क्या है कि 3, 4 या 5 साल तक कृषि की जाती है, क्योंकि शुरुआत में जब कोई जंगली जमीन है तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए ये क्या है कि स्थानांतरित कृषि 2 तरीके से की जाती है, जंगल को काटकर या जंगल को जलाकर। अब इसके उपनाम क्या क्या है? स्थानांतरित कृषि का उपनाम क्या क्या है? स्थानांतरित पर्यावरण का दुश्मन है, इसको उपनाम में क्या कह सकते हैं? पर्यावरण का दुश्मन। स्थानांतरण कृषि है वो क्या है? पर्यावरण का दुश्मन है, क्योंकि पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु सब क्या है कि जलाने से समाप्त हो जाते हैं, और जैव विविधता पर भी बहुत बड़ा वो क्या है कि इसका प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर भी इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? प्रकृति का दुश्मन कह सकते हैं या पर्यावरण का दुश्मन कह सकते हैं। और इसके उपनाम क्या है? आदिवासियों की कृषि। आदिवासियों की कृषि, आदिवासियों की खेती अपन इसको कह सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं? कर्तन और दहन। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, कर्तन दहन कृषि। और इसको अपन क्या कहते हैं? कर्तन दहन कृषि। और इसको वालरा, राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? वालरा। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? वालरा कहलाती है। ये इसके 4 उपनाम हो गए। तो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? जंगल को काट करके या फिर जला करके बदल कर जो कृषि की जाती है स्थान को, वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसके उपनाम क्या है? पर्यावरण का दुश्मन है,
आदिवासियों की कृषि भी कह सकते हैं, कर्तन दहन कृषि भी कह सकते हैं। और राजस्थान में स्थानांतरण कृषि क्या कहलाती है? वालरा कहलाती है। ओवरऑल जो कृषि है राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। और इसके अगर बारे में और बात करते हैं तो एक नाम आता है चिमाता। तो चिमाता किसे कहते हैं? अगर चिमाता की बात करते हैं तो अगर स्थानांतरित कृषि पहाड़ी भागों पर की जाए, पहाड़ी भागों पर स्थानांतरित कृषि, अगर स्थानांतरण कृषि पहाड़ी भागों पर की जाती है तो वो क्या कहलाती है? चिमाता कहलाती है। राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में पहाड़ी भागों पर स्थानांतरण कृषि क्या कहलाती है? चिमाता कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और एक दजिया, दजिया किसे कहते हैं? कि अगर वे स्थानांतरण कृषि राजस्थान में मैदानी भागों पर, मैदानी भागों पर स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है। वालरा किसे कहते हैं? राजस्थान में जो है स्थानांतरण कृषि उसको क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। चिमाता किसे कहते हैं? अगर राजस्थान में पहाड़ी भागों पर स्थानांतरित कृषि की जाती है तो उसको चिमाता कहते हैं। और वही अगर दजिया किसे कहते हैं? अगर स्थानांतरण कृषि मैदानी भागों पर की जाती है तो वो दजिया कहलाती है। और वालरा किसे कहते हैं? पहाड़ी और दोनों आ जाएंगे इसमें, पहाड़ी प्लस मैदानी, यानी पहाड़ी और जो मैदानी भाग दोनों जो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो सभी प्रकार की स्थानांतरण कृषि क्या कहलाती है? वालरा कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये वालरा कृषि सर्वाधिक, सबसे अधिक किसके द्वारा की जाती है? सबसे अधिक भील जनजाति द्वारा, भील जनजाति द्वारा की जाती है। तो वालरा कृषि राजस्थान में सबसे अधिक कौन करते हैं? भील जनजाति करते हैं। अगर जिले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ये तो उदयपुर जिले के अंतर्गत ये सर्वाधिक की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर भारत की बात करते हैं, भारत में स्थानांतरण कृषि सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि पूर्वी भारत में की जाती है। पूर्वी भारत में नागालैंड और असम में, नागालैंड और असम में की जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करें सर्वाधिक स्थानांतरण कृषि, राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करते हैं, राजस्थान वालरा ले लेते हैं। वालरा सर्वाधिक राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। इसी शब्द को अपन इस्तेमाल कर लेते हैं। वालरा सर्वाधिक राजस्थान में कहां की जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, और जिसमें मुख्य रूप से उदयपुर जिला सम्मिलित है। तो ये अपने सामान्य कृषि के जितने भी प्रकार थे, 11 प्रकार के जो सामान्य कृषि है उसके बारे में अपने विस्तृत और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपने प्राप्त की। जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसके अंतर्गत वैज्ञानिक कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी वैज्ञानिक कृषि के अंतर्गत सम्मिलित होती है। इस क्लास में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अधिक से अधिक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।